हेलो ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स जो भी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल ताकि कोई भी यूनिट आपसे मिस ना हो पाए। सो आज जो यूनिट है हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू सर्टन गाइडलाइंस कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है इट्स नॉट दैट ईजी दैट लाइक इट यूज्ड टू बी अर्लियर। इनफैक्ट अर्लियर भी अगर हम बोले तो बहुत टफ होता था, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए अपीयर भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डे बाय डे इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ एमसीक्यू से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ करके और सीख करके आप एमसीक्यू लगा लेंगे तो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा। आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप उसमें तुक्के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर्स द क्वेश्चन। तो इसीलिए डिटेल में पढ़ाया जाता है हर यूनिट, राइट। ये डिफ़िकल्ट है ये एग्ज़ाम ऑफ कोर्स, लेकिन क्लियर करना भी आसान है अगर आप मेहनत करते हैं। तो आज का जो यूनिट है मैं यूनिट 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। यूजुअली सब लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, बट मैं थोड़े पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, यूनिट 9 से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर मैं यूनिट 10 पे आऊँगी। यूनिट 10 और 9 इसीलिए क्योंकि 10 का जो पेपर है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है, पेपर 1 में, दैट इज रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, और आपका सेकंड पेपर में भी आता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यूनिट 10 बहुत अच्छी तरीके से कर लें। और यूनिट 9 इसीलिए क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने लगते हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 की, तो 9 जो कि है थोड़ा सा ना पीछे रह जाता है। सो आई डोंट वांट दैट। और यूनिट 9 में से कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। सो कोई भी यूनिट आप ऐसे नहीं सोचिए कि इसमें से कम आता है, इसमें से ज़्यादा आता है। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, पर उससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आज यूनिट 9 जो कि है आप फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, तो आज हम सिनेमा मूवमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, नेशनल सिनेमा मूवमेंट से रिलेटेड। आपको पता है वर्ल्ड वाइड किस तरीके से सिनेमा आया, और इंडिया का तो यूजुअली हम पढ़ते ही हैं, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड भी समझेंगे कि सिनेमा किस तरीके से आया। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये दर्शाता है जो ऑथर है, यानी कि जो डायरेक्टर है या जो आर्टिस्ट है, उस इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करता है, उसके एक्सप्रेशंस को दिखाने की कोशिश करता है। तो जैसे नेम सजेस्ट करता है जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट या जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, तो इसमें जो फिल्म मेकर्स होते थे वो यूजुअली विजुअल जो कि है, आप देखोगे बहुत वियर्ड तरीके की आपको इसमें इमेजेस दिखेगी आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में। डिस्टॉर्टेड जिसे बोलते हैं, डिस्टर्बिंग और डिस्टॉर्टेड, ठीक है। कुछ हाइपर एक्सप्रेसिव तरीके से परफॉर्मेंस होता था, जो एक तरीके से आपका जो इनर अंदरूनी जो टर्मोइल चल रहा है, अंदर से जो डिप्रेस हुए हैं लोग, बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ऑफ कोर्स पावरफुल लोग जीत जाते हैं कहने को, लेकिन इन दी एंड जो सफ़र करता है वो एक ऑडियंस ही करती है, पब्लिक ही करती है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो पॉवर्टी पुअर क्लास है, जो आम जनता है वो बेसिकली सफ़र करती है। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म जो कि था वो मूवी दिखा रही थी वर्ल्ड वॉर के बाद जो इनर फीलिंग्स थी, और वो बहुत हाइपर तरीके से दिखाई जा रही थी। आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि जैसे उसका बहुत ही हाइपर इफेक्ट होता था, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली इनर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ जर्मन ऑडियंस, ठीक है, जो जी तो रहे थे बट इट्स लाइक बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स थी, ठीक है। सो सिनेमैटिक रियलिज्म जो होता था, एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता था कि सब गुडी गुडी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म जो थी वो शो केस कर रही थी एक रेवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, क्या एक्चुअल में ह्यूमन जो कि है फील कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि हाउ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म बिगिन, 1916 में जर्मन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फॉरेन फिल्म्स को बैन करने का, ठीक है, क्योंकि सडन डिमांड होने लगी मोर डोमेस्टिक टाइटल्स, और जो फिल्म्स थी
जर्मनी में प्रोड्यूस हो रही थी हर साल, ठीक है। तो उन्होंने जो फॉरेन मूवीज थी उनको बैन करने का डिसाइड किया। तो जो जर्मन ऑडियंस थी ना वो थोड़ी सी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी रोमांटिक और एक्शन फिल्म्स, उनका थोड़ा सा लेस प्रेफरेंस था इन मूवीज़ को लेकर के, ठीक है। तो जब बिगनिंग हुई वर्ल्ड वॉर 1 की बेसिकली, तो थीम्स ऑफ वायलेंस, क्रूएलिटी और बिट्रेयल जो कि थे वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुके थे। आप भले ही संसार अगर आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी वाली चीज़ हो रही है और आप अगर एक लाइट सिनेमा देख रहे हो जो आपकी रियलिटी से मैच ही नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स यू विल फील वेरी डिस्टर्बेंस। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो आप उठाना चाहते हो एंड सेम मीडिया में भी उसकी बात हो रही है, सिनेमा में भी उसकी बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल्सो टू डिस्कस, ठीक है। तो यही हो रहा था उस टाइम पे। तो यूजुअली जो मूवीज चल रही थी इट वाज लाइक थोड़ा सा जो क्रूएलिटी बेस्ड है या फिर जो धोखा मिला है, बिट्रेयल बेस्ड है, इस तरीके का एक रेलेवेंट टॉपिक बन गया था डिस्कशन का। और बहुत ही वी कैन से बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे और एक तरीके से जो फिल्म मेकर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही डेयरिंग काम किया। जैसे कि फ्रिट्ज लैंग एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने एक मूवी बनाई थी मेट्रोपोलिस। इट्स वन ऑफ वेरी नाइस सिनेमा ऑफ जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। फिर आपके FW मुरनाउ थे, उन्होंने नॉसफेरेतु बनाई थी। और इसके साथ साथ और भी बहुत अच्छी मूवीज थी जिसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की थी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट है इन सिनेमैटिक हिस्ट्री। I'm profoundly fascinated by cruelty, fear, horror, and death. My film shows my preoccupation with violence, the pathology of violence. This was said by Fritz Lang, and Fritz Lang, like I told you, he was the filmmaker and he made वेरी सुपर मूवी लाइक मेट्रोपोलिस, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे और सिनेमैटिक मूवमेंट थे जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, लाइक इटालियन न्यूरिज्म है, आपके सोवियत मोन्टाज है, देन योर ब्रिटिश न्यू वेव है, फ्रेंच न्यू वेव है, उनसे बहुत ही डिफरेंट है ये एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। तो एक्सप्रेशनिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको लव स्टोरी या कुछ जो नॉर्मल चीजें दिखा रहा है, ठीक है। इट वॉज लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवा रहा था कि कैसे एक ही जो चीज़ें सब लोग एक ही तरीके की फिल्म मेकिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। एक फिल्म का नाम था द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी और एट द सेम टाइम मेट्रोपोलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है कि कैसे जो सेट डिजाइन थे वो यूज करते थे टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज एस्थेटिकली कंट्रोल्ड बाय द फिल्म्स इमोशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें वॉल कुछ अलग तरीके से है, सीलिंग कुछ अलग तरीके से है, फ्लोर कुछ अलग तरीके से है, अलग तरीके की बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से कुछ आपको सजेस्ट करना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है। जो रूफ टॉप है उसमें व्हाट डू यू से रूफ ही नहीं है, एंड जो आपकी स्टेयर केस है वो बहुत डिफरेंट तरीके की है। मतलब एक वियर्ड सी एक्सप्रेशनिज्म था, लेकिन इट वाज ट्राइंग टू टेल समथिंग। जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म पोर्ट्रेज अ सब्जेक्टिव इमोशनल वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट कि ये एक तरीके से सब्जेक्टिव इमोशनल वर्ल्ड दिखाना। सब्जेक्टिव इज लाइक ऑफ कोर्स जो आर्टिस्ट है वो अपने नजरिए से, अपने पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ ऑडियंस को लेकर के भी कुछ पोर्ट्रे करना चाह रहा है, ठीक है। तो जो मूवमेंट था उसने रैडिकली वी कैन से चैलेंज किया कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग को उस टाइम पे, ठीक है। और उसने एक तरीके से व्हाट वी कैन से थॉट प्रोवोकिंग मूवीज बनानी शुरू करी। अगर हम ब्रॉडर स्केल की बात करें तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एंड्योर्स इम्पैक्ट विद इन द हॉरर जॉनर, ठीक है। आप जो मैंने अभी मूवी बताई आपको द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, प्लीज इट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आप देखिए। इसमें हॉरर प्लस इट्स नॉट ओनली हॉरर मूवी बट इट इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट यू नो अबाउट द फीलिंग्स एंड द एक्सप्रेशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल विच वॉज गोइंग ऑन। तो उसमें आप बहुत सारे सीन्स ऐसे, इनफैक्ट मैंने
डॉक्टर कैलिगरी, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी का रिव्यू भी किया है, आप चेक कर सकते हैं उस रिव्यू को। अगर आप वो मूवी नहीं देखना चाहते हो तो मैंने उसकी स्टोरी और उसका रिव्यू बताने की कोशिश करी है उस वीडियो में, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म थी वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी और कब तक हुई थी। तो इफ आई आस्क यू विच ईयर जर्मन एक्सप्रेशनिज्म वाज स्टार्टेड, तो आप बताएंगे 1919 टू 1931। और इसमें कुछ फेमस डायरेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि फ्रिट्ज लैंग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन योर F.W. मुर्नाउ है, ही इज़ द इम्पॉर्टेंट फिगर। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की कुछ मूवीज़ के बारे में बात करते हैं हम। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, ठीक है, तो दिस कम्स, आपसे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप आ सकता है कि द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। और अगर आप ये मूवी देखते हो तो और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ग्रेट जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट मूवीज के बारे में जो कि एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके। जैसे मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, आपसे इसका ईयर पूछा जा सकता है कि कब आया था, तो इट केम इन 1920, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो इनका डायरेक्टर का नाम है रॉबर्ट वियन, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, रॉबर्ट वियन वॉज द डायरेक्टर ऑफ यू कैन लर्न इट इन अ निमोनिक्स वे, लाइक यू कैन लर्न कि एक कैबिनेट था, उसके अंदर एक रोबोट रहता था, तो रोबोट से आप रॉबर्ट नाम याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये डायरेक्टर जो कि थे इनका नाम था रॉबर्ट वियन, और इन्होंने कौन सी मूवी लाई थी, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, एंड ये लाए थे अराउंड 1920 के आसपास। ये चीज आपको याद रहेगी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, तो आपका वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था, उसके एरा के ही बीच की जो ये मूवी है, मैक्सिमम मूवीज उसी टाइम पे आई थी, ठीक है। तो जब अगर आप पे ऑप्शंस चूज करने का आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूवी जो कि है वो है फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी, ठीक है। फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी ये 1921 में आई थी। आप कैसे याद कर सकते हैं इस नाम को, लाइक लैंग्वेज की डेस्टिनी क्या है। अगर आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज, सपोज जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसकी डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी वुड बी वेरी ब्यूटिफुल। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं फ्रिट्ज लैंग की डेस्टिनी, राइट। देन योर कम्स फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, ठीक है, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट। आप इसका पिक्चर भी देखिए कितना स्कैरी सा है। अगर आप जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की यही खास बात थी जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये डार्क शेडो के या फिर इस तरीके के अजीबो गरीब अतरंगी सी बिल्डिंग्स और अलग सा कुछ पिक्चर्स जो देखने को मिलती थी, दैट वाज फ्रॉम जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। तो ये जो मूवी थी फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, आप इसका निमोनिक्स मुझे बना करके बताइए, आप औरों को भी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप इसका निमोनिक बनाएंगे सो दैट इट यू कैन रिमेंबर इट। एंड आप साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर्स के नाम है और मूवीज का नाम है वो लिखते जाइए कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट आपको याद भी होते रहे। देन आपकी नेक्स्ट जो मूवी थी, इट वॉज अगेन वेरी स्केरी, उसका नाम था द गोलेम, हाउ ही केम इन टू द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स थे, इनके 2 डायरेक्टर्स थे, एक थे पॉल वेगनर एंड कार्ल बोस, ठीक है। पॉल वेगनर और क्या नाम था उनका, कार्ल बोसे। पॉल जो कि था वो कार में जाकर के वर्ल्ड घूमा। आप क्या याद कर सकते हैं, पॉल जो था वो कार में जाकर के वर्ल्ड घूमा, दैट मीन्स जो द गोलम हाउ ही केम इनटू द वर्ल्ड मूवी कौन लाए थे, पॉल वेगनर एंड कार्ल बोस, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न द नेम। देन आपकी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी बताई जो बनाई थी नॉसफेरेतु 1922 में F.W. मुर्नाउ ने, और नेस्फेरेतु से फेरेतु और मुर्नाउ, ये लास्ट के जो वर्ड्स हैं आप ये काफ़ी ज़्यादा राइमिंग करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं मुर्नाउ ने लाई थी नॉसफेरेतु, राइट, 1922 में। देन नेक्स्ट जो मूवी है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वार्निंग शेडोज, ठीक है। इसको कौन लाए थे, वार्निंग शेडोज अगेन 1923 में आई थी, ये लाए थे आर्थर रॉबिन्सन। कौन लाए थे, आर्थर रॉबिन्सन। तो जो आर्थर रॉबिन्सन थे, वी कैन सिंपली से कि जो ऑथर था वो शैडो के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, शैडोज
जो ऑथर की शेडो थी वो उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, कुछ वार्न करना चाह रहा था ऑथर, ठीक है। इन दिस वे यू कैन लर्न द नेम ऑफ दिस पर्सन। देन आपकी नेक्स्ट जो मूवी है वो एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द हैंड्स ऑफ ऑरलैक। और ये भी आपकी किसने बनाई थी, द हैंड्स ऑफ ऑरलैक किसने बनाई थी, रॉबर्ट वियने ने। वो अब रॉबर्ट वियने की 2 मूवीज बन चुकी है, एक तो है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी और एक है द हैंड्स ऑफ ऑरलैक। तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं द हैंड्स ऑफ ऑरलैक, और वर्ड जो कि आप है यूज कर सकते हैं कि रॉबर्ट वियने ने एक तो कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी बनाई थी और ऑरलैक बनाई थी। इस तरीके से आप इसको निमोनिक बना के याद करने की कोशिश कीजिएगा। देन आपकी जो नेक्स्ट मूवी है दैट इज वैक्स वर्क्स, ये भी जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से है और ये अगेन पॉल लेनी लाए थे, ठीक है। पॉल लेनी आई गेस पहले भी एक मूवी ला चुके हैं पॉल के नाम से, तो आप वैक्स वर्क्स पॉल लेनी आप कैसे कर सकते हैं कि यू कैन मेक सम निमोनिक्स आउट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड देन आपका आता है अगली मूवी जो कि है दैट इज वेराइटी, ठीक है। वेराइटी कौन लाए थे 1925 में, E.A. ड्यू पॉन्ट, ठीक है। आप बोल सकते हो ड्यू मीन्स 2 तरीके की वेराइटीज थी, ड्यू पॉन्ट 2 तरीके की वेराइटी है इस मूवी की। सो यू कैन लर्न इन दिस मैनर अबाउट द डायरेक्टर। आपकी नेक्स्ट मूवी है द स्टूडेंट ऑफ प्राग। स्टूडेंट ऑफ प्राग आप याद कर सकते हैं हेनरिक गलीन लाए थे इसको, ठीक है। हेनरिक गलीन थे, तो लाइक प्राग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, वी ऑल नो दैट। तो जो हेनरिक थे वहाँ, क्योंकि प्राग की सड़कों में गाना इज़ लाइक मस्ट, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि आप वहाँ पे गाना गाए बिना नहीं रह सकते। तो हेनरिक जो कि थे उन्होंने वहाँ पे गाया, किसकी तरह, हैन की तरह गाया, इतना अच्छा नहीं गाया, मुर्गे की तरह गाया। तो हेनरिक गालिन ने ये मूवी बनाई थी द स्टूडेंट ऑफ प्राग, ठीक है। एंड देन हमारी एक मूवी अगेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1927 में आई थी, इट्स मेट्रोपोलिस। अगेन ये फ्रिट्ज लैंग लाए थे। जो फ्रिट्ज लैंग थी उनकी लैंग्वेज क्योंकि बहुत अच्छी थी, तो मेट्रो में जाकर के उन्होंने काफ़ी, मेट्रो सिटी में जाकर के उन्होंने अपनी लैंग्वेज और पॉलिश करी। सो दैट वॉज ब्रॉट बाय फ्रिट्ज लैंग, ठीक है। दीज आर द सर्टन मूवीज जो मैंने आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड बता दी है। डायरेक्टर्स के नाम भी बताएं, ईयर्स के नाम। यूजुअली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मूवी है ये कौन से मूवमेंट से आती है या इसके डायरेक्टर कौन है। तो इनफैक्ट आपको ये पूछ सकते हैं कि सब्जेक्टिव इमोशनल या किसी में जो डार्क शेडोज, डार्क पोर्ट्रेयल होता था वो किस एरा में होता था। तो मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ समझा दिया है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड तो लेट मी नो। एंड येस, कीप ऑन राइटिंग ऑन कमेंट सेक्शन सारी मूवीज के नाम अलॉन्ग विद द डायरेक्टर बिना देखे। एक बार आप लर्न कर लीजिए एंड देन बिना देखे आप एक साइड में आप मूवी का नाम लिखिए, जो मूवी का नाम याद आता है, एंड उनके डायरेक्टर का नाम भी लिखते रहिए। तो इट विल बी अ वेरी गुड, लेट्स सी आप में से कितनों को कितने नाम याद हुए, क्योंकि मैंने 10 मूवीज बताई है, 10 मूवीज के 10 डायरेक्टर्स के नाम भी बताए। तो लेट्स सी कितने लोगों को कितने नाम याद हुए। And I will come up with the second part of this video, that is about the Soviet montage theory. So wait for that lesson. I'll be coming up with that lesson very soon. और क्या चाहते हैं आप इसमें ही जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो let me know.